हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं फरीदाबाद के बहुत बड़े ट्रेड फेयर में जिसका नाम है सूरजकुंड। हाँ जी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अंदर हम गेट नंबर 2 से हमने एंट्री की थी और यहाँ घुसते ही मुझे तो दुपट्टे की दुकान पर बहुत सारे दुपट्टे पसंद आ गए और मैंने एक ले भी लिया। बहुत रश था। गुजरात, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट्स से ये लोग आए हुए थे अपने अपने स्टेट्स की यूनिक चीज़ें लेकर, वहाँ के प्रिंट्स लेकर। सूट थे, दुपट्टे थे, साड़ीज़ थी, बेड शीट्स थी, बहुत कुछ था। और इस तरफ आपको मिट्टी के बहुत सारे बर्तन दिख रहे हैं और चिड़ियों के लिए बहुत सारे घोंसले भी दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर थे जो कि शॉपिंग करने आए हुए थे। भैया, आप मेले पर जा रहे हो तो शॉपिंग तो करोगे ही। ये वाले दुपट्टे मुझे बहुत पसंद आए थे। ये हैंड पेंटेड थे सारे और मैंने एक लिया भी। मैं ले तो बहुत कुछ लेती हूँ लेकिन पहनती नहीं हूँ। और उसके बाद ये कश्मीरी कोट जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़े एक्सपेंसिव थे, 4500 इन्होंने रेट बताया। उसके बाद ये यहाँ इस सेक्शन पे जब हम आए तो ये लकड़ी की कारीगरी की हुई थी। मतलब इतनी ही सुंदर थी ना, मन करता है देखते ही रहो। लेकिन यार, हमारा महल जैसा घर तो है नहीं बड़ा सा कि हम ऐसी चीज़ें रख लें। हमारे घर में तो जगह ही नहीं है ऐसी चीज़ें रखने की, डेकोरेशन की। लेकिन जिनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं वो लोग एंट्रेंस पे या ड्राइंग रूम में बहुत बड़ी सी वॉल हो उस पर ये चीज़ें रख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी भगवान की। वेंकटेश्वरा की एक बहुत सुंदर मूर्ति थी, गणेश जी की, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सुंदर थी। कृष्णा राधा की मूर्ति थी। बहुत ही प्यारी प्यारी कार्विंग की हुई थी। मुझे तो देखकर ये लगता है कि पता नहीं ये कारीगर कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ये कैसे कर लेते हैं यार। मतलब बिल्कुल टाइम तो उन्हें बहुत लगता होगा लेकिन इतनी सफाई से, इतनी बारीकी से कैसे ये लोग काम करते हैं। और ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव होती है, लैक्स में इनका रेट होता है। उसके बाद ये उड़ीसा फिलीग्री वर्क, सिल्वर की यहाँ पर ज्वेलरी मिल रही थी। हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा ज़रूर। कुछ फॉरेनर्स भी थे जो कि ज्वेलरी देख रहे थे। डिज़ाइंस बहुत प्यारे थे, ब्रेसलेट वगैरह। स्कूल के और कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, यंगस्टर्स थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो कुछ एज ही ऐसी होती है कि आपको कहीं पे बस म्यूज़िक मिले से ही और डांस करने का मन करता है। कर तो हमारा भी रहा था, हमने सोचा यार हम कहाँ ये बच्चों में जाके डांस करेंगे, तो हमने डांस वांस तो नहीं किया लेकिन देखा ज़रूर। हमें देख देख के ही इनको बहुत मज़ा आया था। उसके बाद हम यहाँ पर आए। यहाँ पर घर की बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो। आप अपने स्टडी टेबल पर, या ऑफिस है आपका तो ऑफिस में आप टेबल पर ये चीज़ें रख सकते हो। बहुत सुंदर लगती हैं, यूनिक लगती हैं। लेकिन आपको अगर नीड है आप जा सकते हो, ले सकते हो। तो फिर ये बेडशीट्स का सेक्शन आया। बेडशीट्स बहुत सुंदर सुंदर थी, बहुत यूनिक थी। और फिर से ये देखो, होम डेकोर के लिए ऐसे ये ना लकड़ी के ये हाथी। तो उसके बाद ये फॉरेनर्स आए हुए थे अपनी लैंग्वेज में कुछ गाना गा रहे थे। और उसके बाद हम नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में गए। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वहाँ से लोग थे वो अपनी अपना सामान, कपड़े और जो भी उनकी स्टेट की यूनिक चीज़ें हैं वो लेकर आए हुए थे। नागालैंड, मिजोरम, इस तरफ से सारे लोग, असम, यहाँ से लोग आए हुए थे। ये कुछ जूसेस थे वो बेच रहे थे। It is made out of fruits, local fruits, local fruits. Okay. It's fermented juice, fermented. ये ऊपर कुछ जगह थी जहाँ पर यंगस्टर्स फोटोज क्लिक कर रहे थे और कुछ हमने भी सोचा चलो जाकर यार देख कर तो आते हैं ऊपर है क्या। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए। ये अफ्रीका से आए हुए थे कुछ लोग।
परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये भी इंजॉय कर रहे थे, और जो लोग सामने बैठकर देख रहे थे, वहाँ बैठने की भी प्रॉपर जगह थी, वो भी इंजॉय कर रहे थे। आप खुद हैंड पेंट करते हो? और ये उतरता नहीं पेंट? उतरता नहीं? पेंट उतरता नहीं? ये सारा आपने खुद किया है? हाँ? और ये सारी भी बैम्बू की चीज़ें हैं, ये मूड़े, टोकरियाँ और अलग अलग तरह की आपको बास्केट्स मिल जाएंगी यहाँ पर। और उसके बाद ये देखिए मिज़ोरम वालों ने लगा रखा था, अलग अलग हैट्स थी जो कि मैंने ट्राई की। मेरे पास बहुत सारी कैप्स हैं और बहुत सारी हैट्स हैं, तो मैं और लेना नहीं चाहती थी, घर में रखने की जगह भी नहीं है, ऑलरेडी ओवरलोडेड है। और बस मैंने पहन कर देखी, सुंदर तो बहुत लग रही थी, तो पर मैंने सोचा क्या करूँगी यार, इतनी सारी हैं, वो तो पहन लूँ। फिर ये लद्दाख से लोग आए हुए थे, ये अपने वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें लेके, गरम कपड़े, टोपियाँ और ग्लव्स, सॉक्स, ये सब लेके। अगेन मुझे नहीं चाहिए थी ये चीज़ें, मैंने जस्ट देखा एंड वी डिसाइडेड टू मूव ऑन। फिर हम ये खादी इंडिया का आया सेक्शन, खादी की सारी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें थी, ये सारी की सारी जितने भी आप देख रहे हो, चाहे वो लकड़ी की हैं, चाहे बैम्बू की हैं, या फिर कपड़ा था खादी का, वो भी आप ले सकते हो सूट वूट बनाने के लिए या टॉप वगैरह स्टिच करवाने के लिए। अच्छा लगता है, बहुत यूनिक लगता है। चारों तरफ चहल पहल थी। ये कोल्हापुरी जूते जो कि मैंने ली, मैं जब भी जाती हूँ सूरजकुंड में ज़रूर लेती हूँ, बहुत कंफर्टेबल होती है, आप ऐसे ही पहन सकते हो कहीं आसपास जाना हो तो। और ये मैंने भी ली और 250 की थी। ब्रास की चीज़ें होती हैं, बहुत बारीक काम किया होता है इन पे, बहुत ज़्यादा कारीगरी की होती है, मतलब देख के इतनी सुंदर लगती हैं ना। आगे हम गए तो आगे अब ये हम ना उस सेक्शन में आ गए थे जहाँ फॉरेन कंट्रीज से लोग आए हुए थे, जैसे कि आप सामने देख रहे हो टर्की से ये सारे शेडगेलर्स वगैरह लेकर आए हुए थे, अलग अलग तरह के, बड़े सुंदर लग रहे थे यार ये। और जब मैंने रेट पूछा तो सिर्फ जो 3 वाला था ना, जिसमें 3 ही वो थे गोल गोल से जो लाइट्स थी 3, वही सिर्फ 16,000 का था। बहुत एक्सपेंसिव था, मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें बाहर से सस्ती मिल जाती हैं। फिर हम आए सीरिया, ये भी छोटे छोटे से घर में लगाने के लिए झूमर से थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये थोड़ा मुझे ना यूनिक लगा, थोड़ा सा डिफरेंट था, जो आम शंडेलर्स हम घर पे लगाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट था, मोती का काम किया हुआ था और ये सस्ता भी था। लेकिन मेरे घर में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ लगे हुए हैं तो मैंने लिया नहीं। फिर आया अल्जीरिया का सेक्शन, ये भी कुछ नेपाल आया, कॉन्गो आया, तो ये अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए थे और अपनी अपनी चीज़ों को, वहाँ की जो स्पेशलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और कुछ लोग देखो इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये देखो, ये पता नहीं क्या रावण बने हुए थे भैया, क्या बने हुए थे। फिर आया मेडागास्कर, वहाँ से भी कुछ लोग आए हुए थे अपने देश की चीज़ें लेके। श्रीलंका वाले तो हर बार ही आते हैं, वो बैम्बू की लेकर चीज़ें। टोगो मैंने इनसे पूछा कहाँ पर है। Hi, where is Togo? Yes. Where is it? West African country. Okay, West Africa. Yes. Okay, all these are African costumes. Sisi. CC means yes. Yes. Yeah. फिर हम बढ़ गए थोड़ा आगे और आगे जाकर हमें अगेन वही शीशल्स से, देखो ये लोग आए हुए हैं वहाँ से, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें लेकर, शंख वगैरह थे। Seychelles, Ravi.
फिर ये भी एक अंकल थे, और ये कौन सी कंट्री है, कैमरून, हाँ कैमरून से ये लोग आए हुए थे। फिर हेलो फिर उनमें से किसी ने मुझे बोला हेलो नाइस गर्ल। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही लगता है आपको अगर कोई नाइस बोले, नाइस गर्ल, इतने प्यार से कोई बोले तो अच्छा तो लगेगा यार। अगेन, और ये सारे कपड़े वपड़े, और माली, यहाँ पर कंट्री से, माली से लोग आए हुए थे, पाकिस्तान से भी यहाँ पर आए हुए थे। बस कांच की चीजें थी बहुत सुंदर सुंदर। मुझे ये लगता है यार ये लोग इतनी मतलब डेलिकेट चीजें लाते कैसे हैं, टूट जाए अगर कुछ हो जाए तो। और उसके बाद आया तमिलनाडु। ये अपने स्टेट के बारे में बता रहे थे कि आप आइए वहाँ पर और आपको क्या क्या चीजें हैं जो वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर से हमने देखा कि और कौन सी कंट्री से भाई लोग आए हुए हैं। देखे तो सही, बेशक कुछ खरीदे ना, बट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। थाईलैंड की बहुत सारी शॉप्स थी, 3-4 शॉप्स थी, और हैट्स थी उनके पास, और उनके पास वो हेयर क्लिप्स होते हैं ना, वो सारा सामान था। तो हम यार बहुत थक गए थे। हमने अब डिसाइड किया बस और नहीं, अब हम चलते हैं घर। हमें ऑलरेडी 5 घंटे हो गए थे घूमते घूमते, और हम बहुत थक गए थे, टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। हमने थोड़ा सा कुछ खाया पिया और उसके बाद हम निकल गए घर। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू। बाय बाय बोलने से पहले एक चीज तो बताना भूल ही गई, ये सूरजकुंड का जो ट्रेड फेयर है ना फरीदाबाद में, ये 18 तारीख तक लगा हुआ है।